हैं और कहते हैं, बाबा कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र है, परंतु प्रकट करने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तब तक भगवान हरि तुम्हें मिलने वाले नहीं है। वेवेष्टिव्यामनोति सकलम जगत इति विष्णु हो, भगवान सब जगह हैं। ध्रुव जी ने पूछा कि भगवान श्री हरि कहाँ मिलेंगे, परंतु भगवान की भी अद्भुत लीला है। भगवान के मन नारद जी वहां प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा कि अरे बालक, तुम इतनी सी अवस्था में जंगल जा रहे हो, यहाँ बड़े बड़े नरभक्षी जीव रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। परंतु ध्रुव जी ने कहा कि हे देवर्षि, मेरी माँ के वचनों के आगे आपके वचन मेरे ऊपर ठहर नहीं रहे हैं, इसलिए आपको यदि बताना है तो आप तो मुझे मार्ग बताइए जिस मार्ग से मैं भगवान श्री हरि की प्राप्ति कर सकूं। नारद जी ने कहा, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंगम अमर्ष्यवान। ये असली क्षत्रिय है। क्षत्रिय वो ही जो भगवान श्री हरि करे, वो क्षत्रिय नहीं कि मदरा पी रहे हैं और ब्राह्मण और गौ को गाली दे रहे हैं और निर्बल व्यक्ति को सता रहे और कह रहे हम क्षत्रिय हैं। ये क्षत्रिय थोड़ी है, ये तो राक्षस हैं। मानस में बाबा दर्शन कराते हैं, कहते हैं, गुरु नहीं मात पिता नहीं देवा, गुरु नहीं मात पिता नहीं देवा, गुरु नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन संग करवा वही सेवा। जो अपने गुरु को ना माने, सबसे पहले जो गुरु को ना माने, गुरु से सेवा करवाए, गुरु नहीं माता पिता नहीं देवा, जो देवताओं को ना माने, जो अपने माता पिता को ना माने और साधुओं से जो सेवा करवाए, ऐसे व्यक्तियों को बाबा ने क्या कह दिया, गुरु नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी। निश्चर जाना हो सनमानी, निश्चर जाना हो सनमानी। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके ऐसे आचरण हो उनको भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे भवानी, ऐसे मनुष्यों को भले इनके पास दो सींग ना हो, परंतु जे बिना सींग के राक्षस हैं, ते निश्चर जानो सन्मानी। ऐसे मनुष्यों को निशाचर कहा गया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और एक बात और है, मानस में बाबा ने कहा, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते प्यारे। जब हरि कृपा होती है तभी संत मिलते हैं। और आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जर जाता संसार। सारा जगत जलकर खाक हो जाता यदि संत ना होते। प्यारे, आज यह जो यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, और जो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सुअवसर जो आपको प्राप्त हो रहा है, इसमें भी किसी संत की ही कृपा है।
हमारे यहाँ जो आश्रम में रुके हुए हैं श्री परमानंद गिरी जी महाराज, उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने कहा यज्ञ हो जाए, लक्ष्मी नारायण यज्ञ हमने कभी कहीं पे हुआ नहीं और ऐसा यज्ञ किया जाए नवरात्रि के पावन पर्व में। और उन्होंने विचार किया और यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ हो गया। तो संतों की कृपा से यह सुलभ हो सकता है। घर में भई खटपट की चल बाबा के मठ पर, और शांति भी यही मिलती है। घर में खटपट हो जाए, कोई लड़ाई दंगा हो जाए तो कहते चलो कुटी चलिए, थोड़ी आत्म शांति तो मिलेगी, थोड़ी आश्रम चलो। तो प्यारे बंधु, यह आश्रम, यह धर्म स्थान इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आत्मिक शांति मिलती है, आत्मिक शांति प्रदान होती है। इसी प्रकार भगवान के मन स्वयं नारद जी ने कहा, मुनियः पदवीं यस्य निसंगेनो रुजन्म भी ना विदुर्मृगयांतोपि तीव्र योग समाधिनः। बड़े बड़े अलमात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र और मुनीन्द्र, संत, सन्यासी लोग जो जन्म जन्मांतर साधना करके परेशान हैं, फिर भी भगवान को नहीं पाते, परंतु वहीं पर 5 वर्ष के बालक ने भगवान को पाने के लिए घोर तपश्चर्या करना प्रारंभ किया। यस्य यद्दैव विहितं सातेन दुःख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारिम्रेक्षति। पर ये बात अमोघ बालक को कौन समझाएगा? बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। इस प्रकार अज्ञानी जीव तो दुख में दुखी होता है और सुख में सुखी होता है। श्री शुकाचार्य जी ने कहा कि नारद जी कहते हैं कि हे ध्रुव, यदि तुम भगवान श्री हरि की कृपा पाना चाहते हो तो यमुना जी के तट पे जाओ, वहां भगवान का स्मरण करो। तत्ताद गज भद्रंत्रे यमुनाया सतम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्याम नित्यदा हरि। तपोभूमि परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में आकर यमुना जी में स्नान करके भजन करो। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने समझाया। आज्ञा को स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े और यमुना जी के तट पर मधुवन में बैठ गए। मधुवन में भगवान श्री हरि का स्मरण करने के लिए जो मंत्र देवर्षि नारद ने द्वादशाक्षरी मंत्र ध्रुव जी को दिया, इस द्वादशाक्षरी मंत्र को प्रतिदिन 7 बार जो व्यक्ति जपता है उसे परम पद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जो इस द्वादशाक्षरी मंत्र को जपता है, वह द्वादशाक्षरी मंत्र क्या है जो नारद जी ने ध्रुव जी को दिया। जाते जाते कुछ ना कहो इसके सिवाय, जाते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। जाते जाते हाँ, जाते 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 कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। यह द्वादशाक्षरी मंत्र, यह द्वादशाक्षरी मंत्र भगवान कि मन नारद जी ने प्रदान किया है। और इसी द्वादशाक्षरी मंत्र को ध्रुव जी महाराज जपते हैं। इस पर संबालयम कृपया कपोले, भगवान प्रकट हो गए और ध्रुव जी महाराज के सामने जब प्रकट हुए, श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव जी ने जैसे ही भगवान को अपने नेत्रों के
बंद करके अंदर मन में देखा और भगवान की छोटी सी छवि दिखी और भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो झटपटा के ध्रुव जी ने अपने नेत्रों को खोला तो जो छवि उन्होंने नेत्र बंद करके अपने अंदर देखी थी वही भगवान श्री हरि उनके सामने खड़े हुए हैं। मधोर वनम प्रत्यदिशि दृक्षयागतः। आज ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए प्रभु दौड़े दौड़े चले आए। ध्रुव जी को कुछ बोला नहीं आता। शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मूकम करोतु वाचालाम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान में तो वह क्षमता है कि बोरा आदमी भी बोलना शुरू कर दे। मूकम करोतु वाचालम और पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा आदमी भी बड़ी से बड़ी चोटी चढ़ जाए यदि भगवान की कृपा हो जाए। यत कृपाम तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान माधव मुकुंद की जहाँ कृपा होती है वहाँ बड़े से बड़े कार्य, बड़े से बड़े संकट टल जाते। ऐसे ध्रुव जी महाराज पूज्यपात स्वामी श्री विष्णु सुभाश्रम जी महाराज कहते हैं कि क्या भक्त को वाचाल बनाएंगे। भगवान वाचाल किसे कहते हैं? जो ऊट पटांग बकबक करते हैं उन्हें वाचाल कहा जाता है। जो कुछ भी बकते रहते हैं ऐसे मनुष्यों को भी भगवान अपनी कृपा से राह पर ले आते हैं। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। फिर भगवान ने मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, अपने पंचजन्य शंख को भगवान ने ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराया, जिससे ध्रुव जी महाराज वेद वेदांत उनके अंदर आ गया। शास्त्रों वेदों का पुराणों का ज्ञान हो गया। तब उन्होंने भगवान की मंगलमयी स्तुति करी। यश प्रसन्नो भगवान गुणै मैत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापयव स्वयं। भगवान श्री हरि की स्तुति करी। भगवान श्री हरि ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? प्यारे, आए थे पिता की गोदी पाने के लिए, परंतु हरि कृपा से भगवान जो जगत का पिता है, जगत का पिता है, जगदीश्वर है, आज उसकी गोदी में ध्रुव जी महाराज बैठे हुए हैं। बोले श्री हरि भगवान की जय। ध्रुव सलगानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सलगानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सलगानी हरि नाम। पाया अचल अनुपम ठाओ, पाया अचल अनुपम ठाओ, ध्रुव सलगानी जप्यो हरि नाम। बाबा पावन दर्शन कराते हैं मानस में। कहते हैं कि ऐसे 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज भगवान श्री हरि की कृपा से परम पद को प्राप्त हो गए। भगवान श्री हरि ने जब पूछा तो ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ और मुझे किसी भी वस्तु को पाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ महाराज उत्तानपाद ने जब सुना कि मेरा पुत्र 5 वर्ष का बालक तपस्या से लौट रहा है, तो सारे नगर को सजाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ में महाराज ध्रुव को लाया गया और महाराज ध्रुव को उसी अवस्था में पूरा राज्य सौंप दिया। और महाराज ध्रुव ने, मैत्रेय जी कहते हैं कि जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। संसारी मनुष्य भगवान से क्या मांगता है?
पैसा मांगता है, धन मांगता है, खेती पाती मांगता है, पुत्र मांगता है, पुत्री मांगता है, ऐश्वर्य मांगता है, जिसकी शादी नहीं हुई पत्नी मांगता है, और जिस कन्या की शादी नहीं हुई पति मांगती है। परंतु एक जो भक्त होता है, मनु जी ने जब भगवान से मांगा तो क्या मांगा? मनु जी ने कहा क्या चाहते हो? मनु जी से भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो मनु जी ने कहा चाहूं तुम ही, मैं तो तुम्हें चाहता हूं। भगवान ने कहा हमें चाहते हो तो फिर और कैसे कार्य होंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम नहीं आ रहे तो एक बात और है, मांगा हूं तुम ही। बोले यही तो बात रुकी थी। तो कहा समान सुत मांगा हूं तुम ही समान सुत। अब तुम नहीं आ रहे तो फिर तुम्हारे जैसा भेद दो, तुम नहीं आ रहे तो तुम्हारे जैसा भेद दो। भगवान ने कहा हम जैसे तो हम ही हैं, लेकिन अब तुम मांग ही रहे हो तो ठीक है, मैं अंशों के सहित आऊंगा। श्री शुक्राचार्य जी महाराज पावन दर्शन कराते हैं, कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नायम मार्यो न साधूनाम हृषिकेशानुवर्तुनाम। इनके ध्रुव जी महाराज के भ्रमी और इला नाम के दो कन्याओं से विवाह हुआ, और कालांतर में उत्कल और वत्सल नामक दो बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा एक दिन यक्षों से हो गया, और यक्षों के हाथों वह मारा गया। सुरुचि माँ अपने बेटे को ढूंढने निकली तो जंगल में दावाग्नि में देह भस्म कर बैठी। इनके छोटे भाई उत्तम ध्रुव जी के, इनका यक्षों से झगड़ा हो गया और यक्षों ने इन्हें मार दिया। तब इनकी माँ सुनीति सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढने जंगल में निकली, और दावाग्नि में अपने पुत्र के शोक को जानकर, जंगल में जो आग लग जाती है ना उसे दावाग्नि कहते हैं, अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। तब ध्रुव जी को पता चला तो यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों का संहार ध्रुव जी ने कर दिया। तब मनु जी ने समझाया कि हे ध्रुव, इसमें यक्षों की कोई गलती नहीं कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई, इसका कारण तो दैव है। मनु जी ने कहा बेटा, भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है जो तुम कर रहे हो। भगवत भक्तों को किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। तब ध्रुव जी महाराज ने यक्षों को छोड़ा और 36,000 वर्षों तक राज किया। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज किया, और मृत्यु के सिर पर पैर रखकर सशरीर चले गए। केवल ध्रुव जी गए सशरीर इस मृत्यु लोक से, एक और गए थे रघुवंशी राजा त्रिशंकु। ध्रुव जी महाराज जब विमान आया तो मृत्यु हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और ध्रुव जी से कहने लगी कि हे ध्रुव जी महाराज, मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ, परंतु मुझे जो कार्य सौंपा गया है कि जो भी इस धरा पर पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगी तो मेरा अपमान हो जाएगा, इसलिए हे ध्रुव जी महाराज आप मुझ पर कृपा करें। तब ध्रुव जी ने कहा कि ठीक है। मृत्यु ने सिर झुकाया और ध्रुव जी महाराज ने नायम मार्गो हि साधूनाम हृषिकेशानु वर्तिनाम, मृत्यु के सिर पर अपना चरण रखा और उस दिव्य विमान पर विराजमान हो गए। मृत्योर मूर्धेन पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम्। और जब ध्रुव जी महाराज अपने लोक को जाने लगे तो ध्रुव जी ने पीछे मुड़कर देखा। तब देवगण ने कहा कि हे ध्रुव जी आप क्या देख रहे हो? तब ध्रुव जी ने कहा कि मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हे ध्रुव जी, तुम्हारे आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ है और ध्रुव लोक का निर्माण हो गया। भगवान श्री हरि की कृपा से ध्रुव का स्वयं लोक हो गया।
और ध्रुव जी वहां विराजमान हो गए। आज भी जब विवाह संस्कार होता है तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब भावरें पड़ती हैं तो पति और पत्नी के बंधन में जो स्त्री पुरुष बंध रहे हैं उनके सिर को एक दूसरे के सिर से टिकाया जाता है और जो नाई खबास रहते हैं वह हाथ में अक्षत लेकर ध्रुव जी महाराज का ध्यान करते हैं और ध्रुव जी महाराज के लिए वह अक्षत छोड़ते हैं और कहते हैं कि अब पुराना संबंध गया, एक नया संबंध जुड़ गया, समध्याना बन गया, एक नया जुड़ाव हो गया। और जब तक ध्रुव जी का नाम लेकर अक्षत नहीं फेंके जाते तब तक विवाह संपन्न भी नहीं माना जाता। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजन, इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े धर्मात्मा थे परंतु उनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता से हुआ। मृत्यु देवी की पुत्री सुनीता से हुआ, जिनका फल स्वरूप इनका बेटा बैन नाम का राजा हुआ। महाराज अंग का पुत्र हुआ बैन। बैन ने सब कुछ बैन कर दिया, इंग्लिश का शब्द है बैन। उसने यज्ञ रुकवा दिए, कथा वार्ता रुकवा दी, हवन पूजन रुकवा दिया। कोई अगर घर में भी 2 अगरबत्ती लगाता था तो उसको भी वो दंड देता था, तुम घर में भी नहीं लगा सकते। क्यों? वो कहता था न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित् इति न्यावार्यत् धर्मं भेरि घोषेण सर्वसाहा। तुम किसकी पूजन करते हो? तुम उस विष्णु की पूजन करते हो जो दिखता ही नहीं है। मैं तुम्हें दिखता हूं, मैं राजा हूं। और इसके अपराधों को देखकर महाराज अंग जंगल में चले गए और इसका इतना भय बढ़ गया कि यह अगर पता कर लेता था कि किसी ने चोरी की तो तुरंत मृत्यु दंड दे देता था बिना विचारे। तो इसके राज में चोर डकैत डाकू सब जहां तहां बिल्ली से डरे हुए चूहे की भांति छुप गए। इसके राज्य में अपराध यह केवल एक करता था कि धर्म कार्य नहीं होने देता था। परंतु एक समय बालिसावत यूयम्बा अधर्मे धर्ममानिनः ए वृत्ति दंपतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। ऋषि लोग आए, ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आप तो धर्मात्मा राजा के पुत्र हैं परंतु हम चाहते हैं कि आप धर्मार्थ काम करें। उसने कहा बाली सावती हुई अम्बा अधर्मे धर्म मानिनः। हे ऋषियों, तुम अधर्म को मान रहे हो, इसलिए ए वृत्ति दंपति हित्वा जारम पतिमुपासते, तुम उस जार पति की पूजन करते हो जो दिखाई नहीं देता। आज भी महाराज, पहले तो एक बैन था, आज तो गांव गांव में बैन हो गए, नगर नगर में बैन, शहर शहर में बैन हो गए, जो भगवान की कथा भगवान की वार्ता का विरोध करते हैं। और उनसे पूछो कि कथा हो जाए तो वो कहते हैं अभी टाइम नहीं है, बाद में करना, जैसे बेई सब कछु करवा रहे हो। अरे भैया, किसी का मनोबल मत तोड़ो। कोई यदि करना चाहता है तो तुम तो पीछे से लग जाओ। धर्म केवल धन से नहीं होता। देखो, धर्म के मार्ग हम बताएं। धन से धर्म होता है, तन से धर्म होता है और मन से भी धर्म होता है। तुम्हारे पास धन नहीं है तो तन लगा दो, तन से धर्म कर लो। और तन भी यदि स्वस्थ नहीं है तो घर में बैठे बैठे मन से भगवान का स्मरण कर लो, वो भी धर्म है। और दुखी भी व्यक्ति तीन ही चीजों से होता है। तीन ही धर्म के मार्ग हैं और तीन ही से दुखी होता है। धर्म कैसे होता? तन से धर्म होता है, धन से धर्म होता है और मन से धर्म होता है। परंतु धर्म नहीं करते, क्या करते हैं? दुखी होते हैं। कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो जो कार्य करना चाहिए उसको नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वह कार्य करते हैं। यहाँ पर बैन ने कहा कि हे ऋषियों, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। और ऋषियों ने कहा कि तेरा यह तो साहस कि तू भगवान के लिए ऐसा कहता है। महाभारत में एक श्लोक लिखा है, सुनिए। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। यह आधा श्लोक है और पूरा श्लोक क्या है? धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा करना, अहिंसा ना करना परम धर्म है। परंतु यदि तुम्हारी कोई धर्म की हिंसा कर रहा हो
तुम्हारे शास्त्र को गाली दे रहा हो, तुम्हारे रामचरितमानस को गाली दे रहा हो, तुम्हारे देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत दंड दे देना चाहिए। और जो ऐसे व्यक्तियों को दंड नहीं देता और मजा लेता है और सुनता है, उतना दोष उसे भी लगता है जितना दोष कहने वाले को लग रहा है, उतना ही दोष सुनने वाले को भी लगता है। इसलिए हे प्यारे, कभी भी हो भगवान श्री हरि की निंदा नहीं सुननी चाहिए, किसी से नहीं सुननी चाहिए। और यदि कोई निंदा कर रहा है तो या तो वहां से चले जाओ कान बंद करके, या तो फिर उसका वहीं पर उत्तर दो, जवाब दो। ऋषियों ने कहा कि राजन, तेरी यह मजाल कि तू हम जैसे ऋषियों के सामने भगवान की निंदा करता है। इसलिए उन्होंने भगवान का ध्यान किया, हाथ में जल लिया और जैसे ही राजा बैन के ऊपर फेंका कि राजा बैन मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जब जैसे ही चोर डाकुओं को पता चला कि वो राजा तो मर गया, तो इन्होंने जितने दिन की कसर थी सब निकाल ली। जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल में सबके काम ठप्प हो गए, सबके काम ठप्प हो गए, किसी का कोई काम ही नहीं चल रहा। अरे किसान और गांव में रहने वाले तो जैसे थे वैसे ही रहे, मगर शहर में जो नौकरी करने वाले उनके तो महाराज गड़बड़ी काम हो गया। तो अब जैसे ही लॉकडाउन खुला तो उनने फिर लूटना शुरू कर दिया, किसी को भी लूटे, 10 की चीज 50 में 100 में। और कोई पता चल गया इसने बैंक से 10,000 निकाले तो फिर चोरी कर ली, कट्टा अड़ा के, चाकू उड़ा के। तो ऐसे ही जब राजा बैन मृत्यु को प्राप्त हुआ तो चोर डकैतों ने अपना कार्य शुरू कर दिया। जब इस प्रकार से नृपते सर्वदेवमये नृपाहा, तो ऋषियों ने सोचा कि ये तो गड़बड़ काम हो गया, अगर ऐसा चलता रहा तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने राजा बैन के शरीर को तेल में रखा और उसका मंथन किया मंत्रों के द्वारा। मंत्रों से जब मंथन किया तो एक काला काला पुरुष, हंत्यानाम हंततामेश पाप प्राकृत विदारणाः, पाप का अंश स्वरूप एक काला पुरुष निकला। ऋषियों से कहा आज्ञा दीजिए, उन्होंने कहा कि बैठ जाओ। सान सिद्धाः साः प्रतिष्ठन्ति, वहीं से निषाद जाति उत्पन्न हुई, वही निषाद राज हुआ। उसी निषाद राज ने गंगा जी से राम जी को पार लगाया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ऋषियों ने पुनः मंथन किया। देहे भवन्ति नृपतिः सर्वदेवमयो नृपः, जब पुनः मंथन किया तो अब की बार सुंदर बालक और एक बालिका प्रकट हुई। दोनों कन्या और पुत्र दोनों प्रकट हुए। बालक के हाथ में शंख चक्र का चिन्ह था, स्वयं नारायण के अवतार थे। देखकर महात्मा प्रसन्न हो गए कि हो साक्षात प्रभु पधारे हैं, हम तो धन्य हो गए। और जो ऋषियों ने कहा कि अब हमारी समस्या का समाधान हो गया है, तब दोबारा जो मंथन से प्रादुर्भाव हुए, इसलिए इनका नाम पृथु पड़ा। मंथन करके यह प्रकट हुए, इनकी इसलिए इनका नाम पड़ा पृथु। और सबने मिलजुल कर पृथु महाराज को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान की और गद्दी पर बैठाकर अभिषेक किया। सूत मागध बंदी जनों ने हाथ जोड़कर पृथु भगवान की महिमा गानी प्रारंभ कर दी। पृथु महाराज ने टोक दिया कि सुनो, अभी अभी तो मेरा जन्म हुआ है, अभी अभी मैं आया हूँ और तुमने मुझे इस गद्दी पर बैठा दिया और तुम मेरी स्तुति कर रहे हो। तुम मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जैसे ही राजा बैन का राज आया तो राजा बैन की क्रूरता के कारण पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया।
पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, जिससे सभी प्रजा भूखों मर रही है। आप हम पे कृपा कीजिए, इसलिए हम आपकी वंदना कर रहे हैं। महाराज पृथु ने तुरंत धनुष बाण अपने हाथ में उठाया और कहा, वसुधे त्वां वधिष्यामि मक्षासन परान्मुखी। हे पृथ्वी, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, तू अन्न जल क्यों नहीं देती। तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागी। महाराज पृथु भी उसके पीछे चले और उस गाय रूपी पृथ्वी की दृष्टि जहां जाती वहां पृथु महाराज सामने उपस्थित दिखाई देते। तब वह समझ गई कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। तब पृथ्वी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं आपके चरणों की वंदना करती हूं, परंतु अन्याय के कारण, बहन के कारण मैंने अपने गर्भ में अन्न को छुपा लिया था। तभी महाराज पृथु ने एक आशीर्वाद पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में एक ऐसी कला होती है, तुम अपने घर में धान, गेहूं, चना ला के रख दो, 2-3-4 महीने में हवा लगेगी, घुन जाएंगे। परंतु पृथ्वी में इतनी प्रबल शक्ति है कि वो साल भर दाना वहीं पड़ा रहता है और जब उसका समय आता है तो फिर उग जाता है, फिर उग जाता है। तो पृथ्वी पहले टीले टांगड़े थे, पर्वत थे बड़े बड़े। महाराज पृथु ने इस प्रकार से जब पृथ्वी से कहा तो पृथ्वी ने विधिवत व्यवस्था बताई। तब श्रृंखलाओं को उठाकर एक एक किनारे कर रख दिया। पृथु के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। पहले इसे वसुंधरा कहा जाता था, प्रथम इसका नाम था वसुंधरा। महाराज पृथु ने इसको समतल किया, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया पृथ्वी। पृथु ने इसको समतल किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ गया, पृथ्वी कहने लगे। प्रथम सम्राट महाराज पृथु हैं, जिन्होंने सुंदर सारी व्यवस्थाओं को रखा, नगरों और ग्रामों को बनाया। पहले जो गांव और नगर नहीं होते थे, सब जंगल में, कोई कहीं कोई कहीं, कोई कंदराओं में, कोई गुफाओं में रहते थे। यह घर बनाने की प्रथा, घर बनाने की प्रक्रिया, महल बनाने की प्रक्रिया ये महाराज पृथु जी के द्वारा ही बनाई गई। तभी से नगर बड़े बड़े नगर बस गए। फिर इन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने जब 99 यज्ञ किए तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई। यही कार्य नेताओं का होता है। एक पंक्ति का निर्माण किया है, ध्यान से सुनना। 5 वर्ष की कोमल एक अधिका, फिर बोट की चोट घली ना घली, धर लो सब नोट घसीट घसीट के, फिर से यह सीट मिली ना मिली। नेता भी यही सोचते हैं कि 5 वर्ष की गदिका है, फिर पता नहीं लोगों ने वोट दई के नहीं दई। 5 वर्ष की कोमल एक गदिका, फिर वोट की चोट घली ना घली, इसलिए धर लो सब नोट घसीट घसीट के, फिर से यह सीट मिली ना मिली, सब धन लो। ऐसे ही इंद्र भी नेता ही है। इंद्र कोई परमानेंट नहीं है, इंद्र की भी एक आयु निश्चित है। और इंद्र अभी वर्तमान में जो हमने कल बताया था, पुरंदर नाम का राजा जिसने 100 यज्ञ किए, वो इंद्र बना बैठा है। तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई कि अरे जे भी चुनाव जीता जा रहा है, एक यज्ञ और कर लेगा तो इसको पदवी मिल जाएगी, हम मारे मारे फिरेंगे। तो धड़कन तेज हो गई तो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी से कहने लगा कि महाराज, अगर महाराज पृथु ने 100 यज्ञ कर लिए तो हमारी पदवी छिन जाएगी। ऐसे ऐसे राजा हुए जो जिन्होंने 100 यज्ञ किए, और आपने और हमने अगर 2-4 यज्ञ नहीं किए तो व्यर्थ है जीवन, धिक्कार है ऐसे जीवन में अगर 2-4 यज्ञ नहीं किए तो। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से ऋण से मुक्ति मिलती है। 3 ऋण होते हैं, 10वें स्कंद में आया है। सबसे पहले होता है मातृपितृ ऋण, और दूसरा होता है ऋषि ऋण, और तीसरा होता है देव ऋण। तो मातृपितृ ऋण से व्यक्ति तब मुक्त होता है जब उसका विवाह हो जाता है और संतान हो जाती है, तो मातृपितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। और ऋषि ऋण से मुक्ति तब मिलती है जब वह ऋषियों के द्वारा रचे हुए शास्त्र और ग्रंथों का अध्ययन करता है। और देव ऋण से तब मुक्त होता है जब वह यज्ञ करता है।
जीवन में चाहे एक यज्ञ कर ले, जिसने यज्ञ कर लिया समझो वो देवताओं के ऋण से मुक्त हो गया, और जिसने यज्ञ नहीं किया उसका हाल वही होता है जो एक केसीसी उठाए किसान का होता है। किसी किसान ने केसीसी उठा ली, बैंक से लोन ले लिया, अब जहां से भी पैसा आए 1000, 500, 2000 वो बैंक ही काट लेती है। काय में काट लेती है? कर्ज में। तो फिर उसको कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही जब तक तुमने यज्ञ नहीं किया या यज्ञ में भाग नहीं लिया तब तक तुम देवताओं के ऋण से मुक्त नहीं होगे, और जो भी तुम सब कार्य करोगे वो तुम्हारा ब्याज में कटता चला जाएगा, तुम्हें फल उसका मिलने वाला नहीं। इसलिए प्यारे जीवन में एक यज्ञ जरूर करना चाहिए। एक तो ज्ञान यज्ञ है जो आप अभी कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये भी ज्ञान यज्ञ है, और एक हवनात्मक यज्ञ है जिसको आप श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज पृथु ने यज्ञ किया धर्म रक्षक के लिए, अखंडता के लिए, तब ब्रह्मा जी महाराज के पास देवता इंद्र गए, और इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महाराज पृथु आप क्या चाहते हो? तब महाराज पृथु ने कहा कि मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं, मैं तो केवल लोक कल्याण के संकल्प से यह यज्ञ कर रहा हूँ, और यज्ञ तो केवल लोक कल्याण के लिए ही होता है। जैसे आज यहाँ लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है तो हमने स्वयं का संकल्प नहीं लिया, हमने यहाँ जो संकल्प लिया वो लोक कल्याण के लिए लिया, नगर के कल्याण के लिए किया कि हमारा क्षेत्र सुखी हो जाए, हमारा देश सुखी हो जाए, हमारे गांव का वातावरण ठीक हो जाए, वायुमंडल पवित्र हो जाए। यह संकल्प हमने लिया, स्वयं के लिए नहीं लिया। तो लोक कल्याणार्थम जो यज्ञ किए जाते हैं, आप करोगे यज्ञ और फल मिलेगा, एक यज्ञ करोगे और 10 यज्ञ का फल प्राप्त होगा यदि लोक कल्याण के लिए आप करते हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादिक मुनीश्वरों, इंद्र के निकट पहुंचते ही वह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, तुम्हें किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। महाराज पृथु स्वयं भगवान श्री हरि के दूसरे अवतार हैं, इसलिए तुम निश्चिंत होकर राज करो। पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा से कराया और सुख शांति की व्यवस्था की। विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं को उठाकर किनारे रख दिया, और पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ गया। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवताओं के अधीन सारा जगत है। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनम च देवता, और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। सारा जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता कहा जाता है, क्योंकि जब तक ब्राह्मण मंत्र नहीं बोलेगा तब तक तुम्हें सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए घर में यदि पूजन पाठ हो तो उसी ब्राह्मण से कराना चाहिए जिसने वेदों का, शास्त्रों का अच्छे तरीके से अध्ययन किया हो, जिसे कर्म कांड का पूर्ण रूप से ज्ञान हो। ऐसे ही ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। यदि ऐसे ब्राह्मण को नहीं बुलाते और जो कुछ नहीं जानता, अशुद्ध मंत्र, खोटे मंत्र, झूठी बातें, ऐसा जो को कार्य करवाता है उसके कार्य की सिद्धि नहीं होती। पृथु महाराज ने आज्ञा दी, जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया था, मंत्र शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए और ब्राह्मण स्वाहा करने ही वाले थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। अरे भाई ब्राह्मणों, तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन,
पापस्य खंडाः इति पाखंडः। इन्होंने महाराज पृथु ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा 100वें यज्ञ का। देखो इंद्र को समझा दिया गया हर तरीके से, ऐसे नेताओं को समझा दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है, परंतु वो बाज नहीं आते। ऐसे ही इंद्र को समझा दिया परंतु इंद्र नहीं माना। इन्होंने जो घोड़ा छोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का, उस घोड़ा को इंद्र ने चुरा लिया। जब इंद्र ने घोड़ा को चुरा लिया तो महाराज पृथु के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसलिए इनके पुत्र का नाम पड़ा विजिताश्व। विजिताश्व नाम पड़ गया। पुनः इंद्र पाखंड का आश्रय लेकर साधु वेश बनाकर आया। इंद्र ने लाल पीले कपड़े पहने और पुनः बंधा बंधाया यज्ञशाला से घोड़ा छोड़ के ले गया। पाप खंडेत इति पाखंडः। श्री राधे श्री राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, विजिताश्व ने पुनः एक ऐसा बाण संधान किया जिससे इंद्र की मृत्यु हो जाए। तभी से यह पाखंड फैल गया। इंद्र ने लाल पीले वस्त्र धारण किए और घोड़ा को चराया। विजिताश्व ने सोचा कोई साधु घूम रहा है तो कुछ नहीं कहा, परंतु बाद में पता चला कि यह इंद्र है। तब उन्होंने क्रोध किया। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अगर हम मंत्र पढ़ के स्वाहा कह देंगे तो इंद्र भस्म हो जाएगा, यज्ञ कुंड में गिर जाएगा। ब्राह्मणों ने मंत्र संधान प्रारंभ किया और जैसे ही इंद्राय स्वाहा कहने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर करते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए। तब महाराज पृथु का क्रोध शांत हो गया। महाराज पृथु ने, श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, जगत जनन्या जगदीश वै सबम स्वादेश यत्कर्मण हिया समीहितम करोमि बलगत प्रत्यम दीन वत्सलाः स्वा एव दृष्टे धितस्य किं त्वया। ब्रह्मा जी ने समझाया और पृथु महाराज मान गए। ऐसे ही महाराज एक नगर में आग लग गई। आग लग गई तो सभी लोग गांव के भाग गए, बस दो बचे। एक बचा लंगड़ा जो भाग नहीं सकता और एक बचा अंधा। तो अंधा वहीं जाए जहां आग लगी है, अब लंगड़ा भागने से रहे। तो अंधे ने कहा भैया क्या हो गया? वो बोला आग लग गई, हम भाग नहीं सकते और तुम जा रहे हो जहां आग ही लगी है, तो क्या करें? बोले एक काम हो सकता है, दोनों ही बच सकते हैं। अगर एक उपाय कर लें तो दोनों ही बच जाएंगे। बोले कौन सा? बोले देखो तुम तो हष्ट पुष्ट हो, तुम्हारी आंखें बस नहीं है, चल फिर तो सकते हो, और हमारे भगवान ने आंखें दी हैं परंतु हमारे पास हाथ पैर नहीं। तो आप करो, हमें अपने सिर पे बिठा लो, जहां हम बताएंगे अपनी आंखों से तुम वहां चलते चले जाना। उसने कहा ठीक है, तुम भी बच जाओगे और हम भी बच जाएंगे। तो लंगड़े ने अंधे को अपने कंधे पर बिठाला और वहां गया जहां आग से बचा जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अंधी जबान
अक्सर और ईर्षा की आग संसार में लगी हुई है, इससे बच जाएगा। जब एक नवयुवक अपनी मनमानी करने लगता है, अपराध करने लगता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। प्यारे बंधुओं, इसीलिए बुढ़ापा लंगड़ा है, बुढ़ापे ने जो देखा है वह जवानी ने नहीं देखा है। इसलिए अंधी जवानी जब बुढ़ापे को अपने सिर पर रख लेती है, यानी अपने बड़ों की आज्ञा, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करने लगती है, तो जिस संसार में जो मद मत्सर और ईर्षा की आग लगी हुई है, इससे वह बच जाता है, झुलसने से बच जाता है। यह बहुत बड़ा उद्देश्य है पृथु महाराज के द्वारा। ब्रह्मा जी की बात को उन्होंने स्वीकार किया। और एक समय की बात है, महाराज पृथु ने कहा कि सरकार, हमें विश्वास है यदि लक्ष्मी जी से हमारा कदाचित कलह हो गया तो आप हमारे ही पक्ष में बोलेंगे। एक समय यह अपने राजमहल में बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र आए, सनक, सनंदन, सनत कुमार। चारों पुत्रों ने प्रवेश किया। महाराज पृथु ने चरणोदक लिया और कहा कि हे ब्राह्मणों, आप क्या चाहते हो? मैं आपको सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता हूं। तो सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि आप हमें क्या देना चाहते हैं? महाराज ने कहा, प्राणः दारः सुता ब्रह्मन् इति सर्वं निवेदयेत। प्राणादारः सुता ब्रह्मन् ग्रहाश्च सपरीक्षिताः राज्यं बलं महीं कोशम् इति सर्वं निवेदयेत। कि हे सनकादिक मुनीश्वरों, हे सनक, सनंदन, सनात कुमार, मैं आपको सबसे पहले तो अपने प्राण भी दे सकता हूं, और मैं दारा, प्राणादारा, मैं अपनी पत्नी भी तुम्हें देता हूं। सुतः ब्रह्मण, हे ब्रह्मण, मैं अपने पुत्रों को भी तुम्हारी सेवा में लगाता हूं। इतना ही नहीं, ग्रहश्च सपरीक्षिताः, मैं सारा राज्यपाट भी तुम्हें देता हूं। और इतना ही नहीं, राज्यम बलिम मही कोशम इति सर्वम निवेदयेत्। कि हे ब्राह्मणों, हे ब्रह्मण, हे ब्रह्मा के पुत्रों, मैं आपको सर्वस्व न्यौछावर करता हूं। पृथु महाराज कहते हैं कि हे आत्म कल्याण के उपदेश के बदले मैं आपको ही चाहता हूं। तब उन्होंने कहा कि हे महाराज पृथु, हम कुछ नहीं चाहते। ब्राह्मण केवल सम्मान चाहता है, सुंदर भोजन चाहता है। ना तो ब्राह्मण को तुम्हें तुम्हारी संपत्ति से कोई मतलब है, और ना तुम्हारे कोई ऐश्वर्य से मतलब है। और ब्राह्मण ही भगवान ने एक ऐसा मनुष्य रचा है कि तुम कितनी भी लड़ाई कर लो, और जब गली में मिलोगे और कहोगे पाला गुरुजी, तो वो यही कहेगा खुश रहो, जे नहीं कहेगा कि मर जाओ और जे हो जाओ फलाना हो जाए, वो यही कहेगा। और एक ही जीव ऐसा इस पृथ्वी पर है, ब्राह्मण, जो हमेशा आशीर्वाद की कामना करता है, कहता है पुत्र हो जाए, इसका विवाह हो जाए, विवाह हो जाएगा तो हमारी कमाई हो जाएगी, इसकी कन्या का विवाह हो जाए, अच्छा वर मिल जाए तो हमारी कमाई हो जाएगी। ब्राह्मण ही सोचता, और कोई नहीं। डॉक्टर सोचता जी जल्दी बीमार हो जाता तो हमारी जी दवाई धरी धरी खराब हो रही, डेट निकली जा रही है, दवाई बिक जाती है। वैद्य कहता है कि डॉक्टर के पास कोई नहीं आ रहा है। सब अपने अपने के लिए सोचते हैं, परंतु शुकाचार्य जी कहते हैं, अहेतुक प्रतिहृताम यदो भक्ति रधोक्षजे। जिसमें कोई हेतु ना जुड़ा हो, ऐसी भक्ति जो करता है वह परम पद को प्राप्त करता है, भगवान की अनुकंपा उस पर हो जाती है। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजन, इन्होंने एक बार महासत्र की दीक्षा ली, और इन्होंने महासत्र की खंड हो गए। उन 7 खंडों में एक अजनाब खंड था के कुल में हुए। इन्होंने इतने यज्ञ किए, इतनी बलि कि आकाश में जीव इनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। ये खड़ा गए। तब नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुमने जो बलि प्रदान की है, नरक में सारे जीव तुम्हें देख रहे हैं कि कब तुम्हारी मृत्यु हो, और जिस प्रकार से तुमने उनकी हत्या की है, वह भी तुम्हें नोच नोच कर खाना चाहते हैं।
तब उन्होंने कहा प्राचीन बरही ने कि हे नारद जी, वेद में लिखा था बलि के बारे में, इसीलिए मैंने किया। तो नारद जी ने कहा वेद में बलि के बारे में नहीं लिखा था, उसमें तो ऐसा है, वेद कहता कुछ और है, अर्थ कुछ और ही निकलता है। वो तो उनके लिए है, जैसे विद्यालय में एक लड़का बीड़ी पीता था छुप छुप के, वो बीड़ी पिए, गुरुजी को पता लगा, गुरुजी ने समझाया, बोले तुम बीड़ी पीते हो, अब बीड़ी छोड़ दो तुम। तो गुरुजी बोले हम बीड़ी के बिना रह नहीं सकते। तो बोले अच्छा एक काम करो, तुम सप्ताह में एक बार पी लिया करो, रविवार के रविवार। तो गुरुजी ने इसलिए कहा रविवार के रविवार, ताकि वे 6 दिन तो नहीं पिएगा। तो उसने क्या किया, सारे विद्यालय के लड़कों इकट्ठा कर लिया और कहा भैया गुरुजी की आज्ञा, रविवार तो बीड़ी पीना चाहिए। अब जब गुरुजी रविवार को आए, देखा तो बड़ा ही बीड़ी चल रही पूरे में। तो उनका ये क्या हो गया, हमने तो इसको इसलिए मना किया था ताकि ये सप्ताह भर पीता था तो एक दिन पिए, और ये तो इसने सभी को सिखा दिया। ऐसे ही ये परंपरा वेद ने उनके लिए कही जो नित्य नरसंहार करते थे, नित्य जीवों की हत्या करते थे, उनके लिए कहा था कि भाई तुम रोज रोज हत्या करते हो, एक दिन कर लो। उसका मतलब ये नहीं कि उनकी हमारे देवता तो बकरिया मांगा था, हमारे देवता तो मुर्गा मांगा था, है? अरे खान है तुम्हें है, देवताओं को काय बदनाम कर रहे हैं, जीव तुम्हारी लपलपा रही राक्षसों जैसे, और देवताओं का बदनाम कर रहे हैं। कोई शास्त्र वेद हमें एक बात बताइए, जब अपने घर में छोटा सा बालक बीमार होता है, जब हम नहीं कहते हे मैया आपकी गोद में आए हैं, ये बालक को जीवन दान दे दो, जाए स्वस्थ कर दो, झाड़ा लगाते, नरियल चढ़ाते। अरे जो जीवन दान देने वाली देवी है वो क्या जीव लेगी किसी का, वो किसी के प्राण हरण करेगी क्या? तो प्यारे बंधुओं, ये रूढ़िवादी है। राजस्थान की बात है, राजस्थान में पूजन हो रही थी तो एक बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी। तो बिल्ली परेशान कर रहे तो गुरुजी से शिष्य ने कहा कि गुरुजी हम जी बिल्ली भगाया है। गुरुजी ने कहा देखो तुम भगाओगे फिर आ जाएगी, एक काम करो जी टुकना रखा इसको ढांक दो। गोदी में बैठा था नाती, वो सब देख रहा था, टुकना ढांक दिया। अब पूजा पाठ हो गई बिलैया को। जब नाती अपनी पे आया, अपने होश संभाला तो पूजन करवाई तो पंडित जी से कहा बिलैया कहाँ है? वो बोले बिलैया काहे के लिए? बोले हमारे दादाजी ढांकते थे जब तो पूजा होती थी। तो पंडित जी ने कहा भगवान हम बिलैया कहाँ से लाएं आज के जमाने में, और बिलैया कहीं से पकड़ में आता है, पुसी हो तो एक अलग बात, गली चलते बिलैया को कोई पकड़ सकता है? तो रूढ़िवादी बन गई, इसको कहते रूढ़िवादी। उसने देखा और देख के वो करने लगा। ऐसे ही किसी ने हत्या करी, तुम्हारे बुजुर्गों ने, किसी ने देखा तुम भी करने लगे। तो जब तक हमें ज्ञान ना हो तब तक तो करो, लेकिन जब ज्ञान हो जाए तो दोष लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते मछली खाने से का हो जाता, श्वास की बीमारी ठीक हो जाता। कौन मूर्ख ने जो शिक्षा दे रही, कहाँ से डिग्री लेके आ गए। पहले अगर किसी से पूछा जाता था भैया कैसे हो दादाजी, तो कहते थे सतगुण शृणुयाम सरदाह, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और 100 साल तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और आज पूछो भैया कैसे, तो कहते मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो जो जैसी बुद्धि रखता है, जो जैसी सोच रखता है, उसे वैसे ही स्थिति का सामना, परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। इन्होंने महासत्र की दीक्षा ली अजनाब खंड में, भारतवर्ष, और इसी में इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। प्राचीन बरही के पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि देखो तुमने जो अपराध किया है, इस अपराध के कारण तुम्हें जीव देख रहे हैं। तब वो घबरा गए, इतने घबरा गए, थर थर कांपने लगे। नारद जी ने कहा कि ऊपर सिर करके तो देखो, ऊपर सिर करके देखो, ये तुम्हें देख रहे हैं कि कब तुम्हारी मृत्यु हो और कब हम तुम्हें खाएं। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सूत जी कहते हैं कि हे राजा, इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि हे प्राचीन बरही, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। वह दृष्टांत आप लोगों के लिए विशेष है।
दृष्टांत सुनाता हूं। दो सखा थे, एक का नाम था ज्ञात और एक का नाम था अभिज्ञात। अभिज्ञात ने ज्ञात और दोनों अभिज्ञात मानसरोवर में रहते थे हंस के रूप में। ज्ञात ने अभिज्ञात से कहा कि मित्र, मैं कुछ नगरी में घूमना चाहता हूं। मैंने सुना है कि महाराज पृथु ने दिव्य नगरियों का निर्माण किया है। तो उस अभिज्ञात ने कहा कि मित्र, तुम जाओगे तो भूल जाओगे, इसीलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से वह नहीं माना और नगरियों में आया। कई नगरियां उसने देखी, परंतु कोई नगरी उसे पसंद नहीं आई। फिर उसने एक नगरी ऐसी देखी जिसमें सुंदर दरवाजा है सामने, और बाकी के अन्य दरवाजे, गुप्त दरवाजे, चारों दिशाओं के दरवाजे हैं। और ऐसी नगरी में जब उस ज्ञात ने देखा तो नगरी में प्रवेश किया। नगरी में प्रवेश किया तो उसने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री उस नगरी में विराजमान है। तो उस नगरी को देखकर मोहित हो गया और कहने लगा कि देवी, तुम कौन हो? प्रतीत होता है तुम लक्ष्मी हो, परंतु मन कहता है यदि तुम लक्ष्मी होती तो तुम्हारे पैर पृथ्वी में नहीं होते। लक्ष्मी कभी पृथ्वी में नहीं रहते। अगर तुम पार्वती होती तो भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अगर तुम ब्रह्माणी हो तो फिर भगवान ब्रह्मा जी कहाँ हैं? तुम कौन हो? उस स्त्री ने कहा कि मैं खुद नहीं जानती मैं कौन, मैं तो इस नगरी में बस रहती हूँ। तो उसने कहा मैं भी इस नगरी में रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि अगर तुम इस नगरी में रहोगे तो मेरी 10 दासियां हैं, उन 10 दासियों का तुम्हें कहना मानना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, मान लेंगे। क्यों? मानस में भी बाबा लिखते हैं, नारी भी बस सब पुरुष गोसाई, नारी भी बस सब पुरुष, नारी भी बस सब पुरुष गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई, नाचत नट मरकट की नाई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस पुरंजन नाम के राजा ने जब इस नगरी को देखा, उस नगरी में इसने उस अंदर जो स्त्री बैठिया, शुकाचार्य जी कहते हैं यह अब जैसा वो करती वैसे ही वो करता। क्वचित गायन्ति कुचित गायति गायन्त्याम मृदत्याम मृदति क्वचित, क्वचित सत्याम हसति जलपत्याम अनुजलपति। वह हंसती तो ये हंसता, वो रोती तो ये रोता, वो दुखी होती तो ये दुखी होता, और वो प्रसन्न होती तो ये प्रसन्न होता। इस प्रकार से क्रीड़ा मृग की तरह पुरंजन पुरंजनी के संकटों पर नाचने लगा। और एक दिन की बात है, जरा नाम की कन्या, जरा नाम की कुरूप कन्या, जिसका कोई रूप नहीं, बदसूरत जिसे कहते हैं, जरा नाम की बदसूरत कन्या चली आ रही थी आकाश मार्ग से। नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा हमसे विवाह कर लो। नारद जी ने कहा हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, कोई और दूर देख ले। नारद जी को उसने श्राप दे दिया कि तुम एक क्षण से ज्यादा नहीं रुक पाओगे कहीं। अब वहां से चली तो जो जिस पुरुष से विवाह की बात करती वह भाग जाता। एक दिन चंडवेग नाम का गंधर्व ऐसे मिला। चंडवेग नाम के गंधर्व के पास बोली राजन विवाह कर लो। वो बोला विवाह तो हमारा हो गया, हमारी कोई बहन नहीं है, तुम बहन बन जाओ, राखी बांध दो, रक्षाबंधन भी है आज। तो ये बहन बन गई। अब जब ये बहन बन गई तो इसने कहा, चंडवेग ने कहा देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं,
360 काली काली गंधर्विया, और नहीं और तो और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं। ये सारी सेना आज से तुम्हें सौंप दी, तुम जैसा चाहो उसी तरीके से इनका उपयोग करो और इन्हीं से तुम विवाह रचाओ। तो इस जरा नाम की कन्या ने इनसे विवाह रचाया, और यदि कोई भागे तो सैनिक उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। अब सुनिए, अब मैं बता रहा हूं एक बहुत बड़े रहस्य की बात है, ध्यान से श्रवण करना। अभिज्ञात कौन है और ज्ञात कौन है? अभिज्ञात है स्वयं परमात्मा और ज्ञात है जीवात्मा। और इस शरीर ही नगरी है और इस नगरी में 9 द्वार हैं। गीता में भगवान ने लिखा है नवद्वारी पुरीम देही, 9 द्वारों की ये देही है, देह है। और इस 9 द्वार की देह में जो आत्मा बैठा हुआ है, परमात्मा का स्वरूप है, वही अभिज्ञात है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जिसने आत्मा को देख लिया हो कि आत्मा होती कैसे है। आज तक कोई नहीं जान पाया, इसका कोई स्वरूप ही नहीं जान पाया, रहती कहाँ है। हाथ में लग जाए, कई लोगों को मर जाता है व्यक्ति, पेट में लग जाए मर जाता है, कई लोगों के पेट भी कट जाते, पैर भी कट जाते, फिर भी जिंदा रहता है। आत्मा रहती कहाँ कोई जान नहीं पाता। तो तुम्हारी नगरी में इन नवद्वारों की नगरी और पुरंजन पुरुष और पुरंजनी स्त्रियां और चंडवेग, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, जरा कहते हैं बुढ़ापे को। कौन सा बुढ़ापा? रोग युक्त बुढ़ापा। और बुढ़ापा सबका आता है। तो जब जवान रहता है तो वह जरा सोचती है कि अब इस पर आक्रमण कर दिया जाए, तो वो आक्रमण करती है। और आक्रमण कैसे कब करती है? वो जब तुम्हारा जन्म होता है, माँ के गर्भ से तुम निकले कि क्षण मात्र में 1 सेकंड के अंदर उसने तुम पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ये 365 गंधर्व और गंधर्विया क्या है? 365 दिन और 365 रात्रि। किसी व्यक्ति से कहो तुम कितने साल के हो, वो कहे हम 50 साल के हो गए, तो 25 साल तो उसने सोने में व्यतीत कर दिए। 25 साल बस दिन में रहा, तो कितने साल के हुए तुम? 25 के हुए कि 50 के हुए? तो 365 गंधर्वियां काली काली रात और 365 गंधर्व गोरे गोरे गंधर्व। और ये चंडवेग, चंडवेग कहते हैं समय को। समय कभी स्थायी नहीं रहता, तुम भले सो जाओ, आलस्य कर लो, कुछ कर लो, लेकिन समय अपनी गति से चलता रहता है। तो ये चंडवेग का प्रभाव है कि तुम प्यारे, तुम सोच रहे हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो तुम छोटे हो रहे, बढ़ नहीं रहे। तुम्हारी आयु उतनी घट गई, तुम 50 साल 30 साल 25 साल 20 साल के हो गए, तुम्हारी आयु कम हो गई उतनी। अब बची कितनी है तुम भी नहीं जानते। कोई व्यक्ति बता सकता है इतने में कि हम इतने साल और जिए? कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वह परमात्मा को भूल गया है, अज्ञानी हो गया है, इसलिए जान नहीं पाता है। अन्य यानंतमति सा गति, इन्होंने आक्रमण कर दिया। 5 प्राण जो तुम्हारे शरीर के अंदर रहते हैं, 5 प्राण कौन? अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अमृतापस्त्रणे ब्रह्मणे स्वाहा। 5 प्राण होते हैं, अपान व्यान उदान समान प्राण। ये प्राण क्या करते हैं? जब तुम भोजन करते हो तो ये तुम्हारे शरीर में बल भी प्रदान करते हैं, चेहरे पे चमक भी प्रदान करते हैं, तुम्हारी बुद्धि भी बढ़ाते हैं, तुम्हारे मन को प्रबल भी करते हैं। 5 काम करते हैं 5 प्राण। तो जब यह चंडवेग नाम का गंधर्व आक्रमण करता है तो सबसे पहले क्या करता है? तुम्हारे 5 प्राणों को मार देता है। भूख प्यास इत्यादि नहीं लगती, भूखों मर जाते हैं। जिंदगी भर कमाया, जिंदगी भर कमा कमा के धर गए, कभी जीवन में धर्म नहीं किया। डॉक्टर से नहीं पूछते कि और कम ले लो भैया थोड़ी, उसने कह दिया 500 रुपये फीस लगेगी और ये 10,000 की दवाई, खटाखट गिन देते गिड्डी कर्जा लेके। और जब भगवान का कार्य होता, धार्मिक कार्य होता है, तो पुराना नोट देख के लाएंगे भीतर से, जो कहीं ना चले वो पंडित जी को दे दो, चंदा लिखवा दिए 100 रुपया 200 रुपया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन प्यारे एक बात जीवन में ढार लो, परम सत्य है यह। हाड़ जले जस लाखड़ी, बार जले जस घास, कंचन काया जल जाए पर कोई न आए पास।
एक कंचन काया जल जाएगी परंतु कोई पास आने वाला नहीं है। यह पुरंजन नाम का राजा समय की मार में मारा गया और अंत तो गत्वा इसका प्राणांत हो गया। और इसने मरते समय अपनी बुद्धि में अपनी स्त्री को रखा कि मेरे तो प्राण जा रहे हैं, मेरी स्त्री का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। स्त्रियां विचार करती हैं अंत समय में मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का, बालकों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो जो जिस अंत तो गत्वा अंत मति सो गति, अंत में जो जिस प्रकार की मति लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म वैसे ही और वैसी बुद्धि हो जाती है। बाबा मानस में पावन दर्शन कराते हैं। बाबा कहते हैं बड़े भाग मानो से तन पावा, बड़े भाग मानो से तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन द्वाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से तुम्हें मानव तन मिला है। और तुलसीदास जी ने कहा कि ये देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है, ये शरीर साधन है। एक तो साधन और एक साथ दो ही है, तीसरा कुछ है कोई तीसरा नहीं है, दो ही है। साधन तुम्हारा शरीर है, इस साधन से तुम मोक्ष को पा सकते हो। भगवान ने तुम्हें साधन दिया है, इस शरीर से खूब धर्म कर्म करो, खूब दान पुण्य करो, खूब श्री हरि के चरणों की वंदना करो, भगवान श्री हरि का स्मरण करो प्यारे। और बाबा ने कहा कि पाई न जही परलोक संभारा। और इस शरीर को पाकर भी अगर किसी ने परलोक नहीं संभार पाया तो उसका जीवन व्यर्थ है। कैसे? मनोस्वरूपेण मृगाश्चरन्ति, क्वचित् गायति गायन्त्यामृतत्यामृति क्वचित्। नारद जी ने कहा कि हे नारद जी ने कहा कि हे राजन, प्राचीन बरही अंत तो गत्वा विदर्भ देश की राजा के यहाँ उसका जन्म हुआ और वह कन्या रूप में प्रकट हुई। उसका विवाह हो गया। जब उसके पति का मरण हो गया तो वो अपना आत्मदाह सती होने के लिए गई। तभी अभिज्ञात आ गया और अभिज्ञात ने कहा करे तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे मित्र हो। परमात्मा जीवात्मा से कहता है कि तू तो मेरा अंश है, तू इस माया जाल में कहाँ पड़ गया है। कथाओं के माध्यम से, सत्संगति के माध्यम से तुम्हें यह जानकारी होती है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम परमात्मा के ही अंश जीवात्मा हो और तुम इस माया जाल में फंसे हुए हो। इस माया जाल से निकलो और परमात्मा का भजन करो। श्री शोकवाचो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीत धनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय दत्त का सृजन किया। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सनकादिक मुनीश्वरों, इन्हीं के वंश में प्रियव्रत नाम के राजा हुए। महाराज प्रियव्रत के बारे में लिखा है, प्रियव्रतो भागवता आत्मा रामा कथम मुने। परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, हमारा एक प्रश्न है
प्रिय व्रतो भागवता आत्मा रामा कथम मुने ग्रहे रमते न मूला कर्म बंधा पराभव। आप कह रहे प्रिय व्रत नाम के राजा बड़े धर्मात्मा और साधु संत पुरुष हैं, परम भागवत हैं, परंतु हमने तो सुना है कि इनके कई पुत्र हैं और पुत्रियां हैं, तो फिर यह कैसे परम भागवत हो गए? तो बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, बाणमुक्तम भागवत उत्तम श्लोक श्रीमच्चरुणारविंद मकरंद रस आवेश चेतसो भागवत परम हंस दयित कथाम किंचिदंतराय विहिताम स्वाम शिवतमाम पदवीं न प्रायेण नवन्ति। उत्तम श्लोकस्य बाणमुक्तम भागवत उत्तम श्लोकस्य, तुमने उत्तम बात पूछी है, परंतु मैं कहता हूं केवल संन्यास लेने वाला ही परमात्मा को नहीं पाता। परमात्मा को यदि सबसे ज्यादा किसी ने प्राप्त किया है तो गृहस्थ ने प्राप्त किया है। यदि परमात्मा की कृपा किसी पर सबसे ज्यादा हुई है तो गृहस्थ पे ज्यादा हुई है। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं साधुर्भुर गृहस्थ हृदयो यदो भक्ति रथोक्षिति, मैं साधु पुरुष गृहस्थों के हृदय में रहता हूं। क्यों? इसीलिए तो गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है। गृहस्थी साधु संतों को पाले, गृहस्थी सभी जीवों को पाले, दान पुण्य करे, गृहस्थी से बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन, इन्हीं प्रियव्रत महाराज के कुल में आग्नेय नाम के राजा हुए। आग्नेय राजा नाभि, नाभि से इन्हीं के वंश में राजा नाभि हुए और इनके वह सम्राट हुए जिनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी, इन्हीं के कुल में भरत जी हुए। ऋषभदेव भगवान का प्राकट्भाव हुआ। राजा नाभि से ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले श्री ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान अपने बड़े पुत्र भरत को राज सौंपकर जंगल में चले गए और अपने शरीर से सारे वस्त्रों को त्याग दिया, निर्वस्त्र रहने लगे। तभी से एक धर्म बना, जैन धर्म। जैन धर्म की उत्पत्ति ऋषभदेव से हुई। इसीलिए जैनियों के जो गुरु हैं उनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव से जड़ भरत हुए। जड़ भरत ऋषभदेव के भरत हुए और भरत जी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर जंगल में चले गए और वहां पर यन्ते यामति सागति, एक गर्भवती हिरण सरोवर में जल पी रही थी। उसी समय एक सिंह ने दहाड़ लगाई। वह जैसे ही उस सरोवर में कूदी तो उसका बच्चा जन गया और वो बच्चा नदी में तैरने लगा। हिरण का प्राणांत हो गया। भरत जी प्रातः काल सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। उस बच्चे को लेकर आ गए और हिरण को अपने पुत्र की भांति पालने लगे। देखो, राजपाट संपत्ति छोड़कर आए थे भगवान का भजन करने, परंतु आज एक मृगा के चक्कर में फंस गए। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृगा के कारण भरत जी को मृग रूप धारण करना पड़ा मृत्यु पश्चात। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उन मानवों की क्या गति होगी जो घर घर स्नेह करते हैं। परंतु भगवान की तपश्चर्या के कारण हिरण की देह में भी ये भान नहीं भूले। श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, पुनः इनने इस देह को भी त्यागा और एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और बचपन से ही यह मूर्खों की भांति रहने लगे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे राजन,
इनके पिताजी कहते बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो, गायत्री मंत्र सिखाते, और पिताजी कहते गायत्री मंत्र बोलो, तो जे कहते कि हमने 3365 चींटियां बिल में जाते हुए गिन ली। पिताजी कहते तू बड़ा बुद्धि का जड़ है, मैं तुझे गायत्री मंत्र सिखा रहा हूं और तू चींटियां गिन रहा है, इसलिए तेरा नाम आज से भरत नहीं जड़ भरत है। जड़ भरत नाम पड़ गया महाराज। खेत में भाइयों ने काम दे दिया, पिता तो पूर्ण हो गए, खेत में काम करते। एक समय डाकू इनको पकड़ के ले गए बलि चढ़ाने के लिए। माता काली के दरबार में जब गए, इन्होंने सोचा कि हमारा शरीर नश्वर शरीर है और किसी काम तो आ जाए। इस प्रकार से कहकर ये माता काली के सामने नतमस्तक हुए। माता काली ने प्रकट होकर सभी डाकुओं का संहार किया और इन्हें मुक्त कर दिया। एक रहुगण नाम का राजा जा रहा था, उसकी पालकी का एक कहार बीमार हो गया। उसने कहारों से कहा कि जाओ किसी व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। तब इन्होंने भरत को ही पकड़ लिया कि हट्टे कट्टे यही थे। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब ये नीचे जीवों को देखते तो छलांग लगा देते, तो उसकी पालकी हिलती और पालकी उसकी सिर में लगती। सिर में लगने से उसको कष्ट होता, वो है कहता कि मैं इसकी चिकित्सा कर दूंगा। भरत जी ने कहा कि तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे राजा? नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैवं दहन्ति पावकाः। ना तो इस शरीर को कोई शस्त्र भेद सकता है और ना इस आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, आत्मा अमर है। इस प्रकार से रहुगण को उपदेश दिया। रहुगण ने महाराज जड़ भरत के चरण पकड़ लिए। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं हे राजन, जो भी मनुष्य दूसरों का धन हरण करता है उसे रोरो नरक में जाना पड़ता है, जिससे रूरू नाम के कीड़े उसके शरीर को उसका खून पीते हैं और अत्यंत कष्ट देते हैं। जो दूसरी स्त्री पर अपनी कुदृष्टि डालता है उसको जलते हुए तेल में खौला दिया जाता है। जो व्यक्ति पीठ पीछे किसी की निंदा करता है, ऐसे व्यक्तियों को बैतरणी नाम की नदी में बंसी फंसाकर लोहे की डाल दिया जाता है। जिस प्रकार से मछली फड़फड़ाती है उसी प्रकार से वह फड़फड़ाता है। शुकाचार्य जी ने कहा कि हे राजन, जो व्यक्ति दूसरों के पीठ पीछे उसके धन का हनन कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को ताम्रस नाम के नरक में डाल दिया जाता है, जहां तामा ही तामा भरा हुआ है, ज्वालामुखी तामा है, जिस पर वह चढ़ते ही जलकर राख हो जाता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन उन्होंने किया। तब राजा परीक्षित घबरा गए कि मुझसे भी अपराध हो गया। तब उन्होंने कहा कि राजन, घबराने की बात नहीं है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था और उनका एक पुत्र था अजामिल नाम का। अजामिल नाम का पुत्र समिधा लेने के लिए जंगल में गया। किसी वेश्या को संग करते देख लिया, बुद्धि बिगड़ गई, उसी वेश्या से जाकर विवाह कर लिया। बहुत समय व्यतीत हो गया, अपराध करने लगा ब्राह्मण तत्व छोड़कर। एक दिन सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने नगर के बाहर पूछा कि हम ब्राह्मण के यहाँ ही भोजन करते हैं और कोई यहाँ ब्राह्मण हो तो बताइए। नगर वासियों ने कहा एक ही ब्राह्मण है शुद्ध। कई लोग तर्क करने वाले बड़े विचित्र होते हैं। कोई कहे हमें ऊपर घटिया जाने और कोई कहो झन्ना ऊपर की गली बता दे, जाए तो चले जाओ। एक से एक विचित्र लोग होते हैं। उन्होंने भी कहा जे ये सिद्ध ब्राह्मण। सप्तऋषि गए, वहां कहा कि हम भोजन करना चाहते हैं। तब अजामिल की स्त्री ने कहा कि देखो भोजन वोजन तो कुछ नहीं मिलेगा, इतना जरूर है कि तुम जो लाए हो वो छुड़ा लिया जाएगा। वो बोला देखो साधु आए हैं और हम दिन भर भूखे रहेंगे, एक ही घर का खाते हैं। भोजन कराया है। इतने में अजामिल आ गया। था तो ब्राह्मण धर्मनिष्ठ था, वेदज्ञ था, परंतु कुसंगति के कारण बुद्धि बिगड़ गई। सप्तऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, तुमने हमारे यहाँ भोजन किया। ऋषियों ने कहा भोजन किया, आप दक्षिणा चाहिए, क्योंकि नियम है जहाँ भोजन हो वहाँ दक्षिणा देनी चाहिए। तो अजामिल ने कहा दक्षिणा तो कुछ नहीं है, परंतु हम तुम्हारा और छुड़ा लेंगे यदि दक्षिणा की बात करोगे।
तो ऋषियों ने कहा एक काम करो, कितनी संतान है? बोले 6। क्या नाम है? तो वही कुत्तों वाले नाम। कौन से? टीनू, पीनू, चिंकू, फिंकू, फलाना ढकाना, जेवे। ऋषियों ने कहा इनसे कल्याण होने वाला नहीं है। तुम ऐसा करना, अभी जो तुम्हारे यहाँ संतान आने वाली है इसका नाम तुम नारायण रख देना। छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। जब इसको यमराज लेने आए तो इसने नारायण को पुकारा। यत्र ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगाहा ना साधवो भगवतस्तदाश्रया। देवता विष्णु दूतों ने यमराज के दूतों को भगाया। संकेता तम परिभाम स्तोमम हेमलेन वाह वैकुंठत गृहाताम संपाघरम चाद विदु। यमराज के दूत यमराज के पास गए, बोले प्रभु आप ये बताओ कि तुम ही बस सत्ता में हो कि और कोई भी सत्ता में है? इन्होंने कहा कि देखो एक बात बताएं, जहां हरि की चर्चा चल रही हो, रामायण चल रही हो, हरि कथा चल रही हो, ऐसी जगह तुम नहीं जाना। जहां सत्संग चल रहा हो वहां हमारी सत्ता नहीं, किसी और की सत्ता है। इस प्रकार से इनको समझाया। देवदूतों ने अजामिल को बचाया। फिर अजामिल को ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, और अजामिल ने वहीं पर छोड़कर, दुनियादारी छोड़कर हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में तपश्चर्या की, प्रायश्चित किया, पुनश्चरण किया और अपने शरीर को वहां पर पूर्ण कर दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार नारायण का नाम लेने से हृदय, सच्चे हृदय से वह अजामिल जैसे पापी तर गए तो फिर तुम तो धर्मात्मा राजा हो, तुम्हारा तो कल्याण होगा। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अजामिल उपाख्यान के पश्चात वृत्तासुर का प्रसंग आता है। वृत्तासुर का जब अपराध बढ़ गया तो इंद्र ने महाराज दधीची से हड्डियों को दान में मांगा, और हड्डियों को दान में मांगकर वज्र का निर्माण किया। और वृत्रासुर का जब वध करने लगे तो वृत्रासुर ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी ही श्रद्धा के साथ में भगवान का ध्यान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय दिवीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीद्रसी। वज्र में भी इसने भगवान नारायण के दर्शन किए। तब इंद्र बोले, हे दानवराज तुम तो सचमुच धन्य हो, जो रणभूमि में भी तुम्हारे ऐसे पावन विचार हैं, जो तुमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजन, वृत्तासुर ने परम पद को प्राप्त किया। भगवान ने अपना स्वयं का धाम वृत्तासुर को दे दिया। इस प्रकार आखिर वृत्तासुर जो भगवत भक्ति का संस्कार था, भगवान की स्तुति करने से रणभूमि में ही परम सुख को प्राप्त हुआ। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी लाखों रानियां थी पर संतान एक भी नहीं थी। अंगरा मुनि ने अपने आशीर्वाद स्वरूप कृपामय फल दिया और वह फल बड़ी रानी को खिला दिया, जिससे एक बेटा हो गया। और अन्य रानियों ने सोतिया डाहिब के चक्कर में उस बेटे को भी लड्डुओं में विष मिलाकर खिला दिया। तब राजा रानी सिर पीट पीट कर रोने लगे। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, हे राजन, उसी क्षण देवर्षि नारद अंगरा मुनि के साथ प्रकट हो गए और अंगरा मुनि ने कहा, राजन तुम क्यों रोते हो? मैंने पहले संकेत दिया था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारा यह कार्य हुआ है। नारद जी ने कहा,
अरे जीवात्मा तेरा कल्याण हो, तेरे माता पिता तेरे लिए कितने आंसू बहा रहे हैं, अब तुम इस कलेवर में प्रविष्ट होकर शेष आयु को भोग करो, माता पिता को सुखी करो। बेटा बेटा कहकर माता पिता उस पुत्र को छाती से लगाने लगे। कस्मिंच मयि मह्यम पितरो मातरो भवन कर्म बुद्धान्नलावस्त्या तेजस्त्यम च देनुसाह। चित्रकेतु बोला कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ। उस बेटे ने कहा कि मैं जीवात्मा हूँ, ना मेरा कोई पिता है ना कोई मेरी माता है, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। अब चित्रकेतु विद्याधर बनकर विमान में बैठे विचरण करता हुआ एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान शंकर माता भवानी के साथ गोद में बैठाकर संतों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तब इस चित्रकेतु को क्रोध आ गया और इसने कहा, एस लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरणाम आस्ते मुख्या सभायाम वही मिथुनानी भूय भार्या। चित्रकेतु ने अनर्गल बातें भगवान भोलेनाथ से कही और कहा कि तू कैसा उपदेशक है जो तू अपनी पत्नी को अपने अंग पर बिठाकर उपदेश दे रहा है। वही चित्रकेतु माता भवानी के हिसाब से वृत्तासुर नाम का राक्षस बना। भगवत भक्ति के संस्कार के कारण रणभूमि में इसने भगवान की दिव्य स्तुति की और आज व्रत के द्वारा इसका उद्धार हो गया। दिति और मरुदगण नामक 49 बेटे हुए जो असुरों के भ्राता होने से भी देवताओं में गिने गए, वह वायु में ही विविध हैं। पुंस प्रबंध के प्रभाव से दिति माँ के गर्भ से इनके 49 टुकड़े हो गए। यह बालक मरे नहीं और अंत में देवताओं के बंधु बनकर उनकी गणना देवताओं में हो गई। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49। हनुमान जी महाराज जब लंका के लिए जाते हैं तो प्रविष्ट होकर 49 मरुदगण इनके शरीर रोम में प्रविष्ट हो जाते हैं। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन अब महाराज परीक्षित महामुनि सुखदेव जी से एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। गुरुदेव आपने प्रसंग में सुना, पिछले प्रसंग में कि हिरण्याक्ष का वध हो गया, जिससे हिरण्यकशिपु नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपश्चर्या करके इसने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। पूजन कराने लगा। तस्मात् केनाप्यो मनः कृष्णेन सेदयेत। इनके यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। क्वचित् बत वैकुंठ चिंतानम सोच चेतनाः क्वचित् सती जन्मात्या उपत्रयात् तो क्वचित्। श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। प्रहलाद जी को सांडामर्क नाम के गुरुओं के साथ भेजा शिक्षा लेने के लिए। जब यह लौटकर आया तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम क्या पढ़कर आए हो? प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णुर्भक्तिच्छेन भक्षणाः क्रियते भगवद्भक्त्या तन्मेत्याधीनमुत्तमम्। जो मानस में बाबा ने नवदा भक्ति लिखी है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी नव भक्ति श्रवणम कानों से भगवान की कथा श्रवण करना, कीर्तनम वाणी से भगवान का कीर्तन करना, विष्णु भगवान के चरणों का वंदन करना, स्मरणम भगवान को याद करना, पाद सेवनम अर्चन करना भगवान का अर्चनम, वंदनम दोनों हाथ जोड़कर भगवान को हमेशा नमन करते रहना, दास्यम सक्षमात्म निवेदनम और सर्वस्व भगवान को समर्पण कर देना। इन 9 भक्ति में से एक भी भक्ति यदि किसी में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाए। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजन, प्रहलाद जी महाराज ने जब इस प्रकार से कहा तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, मारने के लिए उद्यत हुआ। इसने कई प्रकार के उपाय किए, कुएं में फेंकवाया, चोटी से फेंकवाया, सर्पों से डसवाया, परंतु बाल भी बांका प्रहलाद जी का नहीं हुआ। तब इसने क्या किया कि अपनी बहन होलिका से कहा
कि होलिका तुम्हें वरदान है। होलिका जो थी, विष्णु पुराण में एक प्रसंग आया है, बड़े ध्यान से सुनिए। होलिका प्रहलाद जी से अत्यधिक प्रेम किया करती थी। उसने भैया से कहा कि भैया मैं प्रहलाद को किस प्रकार से मारूंगी, मैं तो उससे स्नेह करती हूँ। तो इसने कहा, एक गंधर्व था, एक गंधर्व से यह होलिका स्नेह प्रेम करती थी। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि तुमने उसे नहीं मारा तो मैं तेरे होने वाले पति को मार दूंगा। तो कल बारात आनी थी और आज यह षड्यंत्र रचाया गया। तो होलिका ने कहा कि मेरे पति को क्यों मारोगे, मैं ही अपने प्राणों को त्याग देती हूं और चिता पर बैठकर मेरा पति ना मारा जाए। भगवान ब्रह्मा से कहा कि हे भगवान, मैं इस भक्त को मारना तो नहीं चाहती, परंतु हे प्रभु, मैं किसी और की हत्या भी नहीं होना चाहता। विष्णु पुराण में चरित्र आया है कि जब होलिका जल गई, प्रहलाद जी पुष्पों की वर्षा में आ गए, तब दूसरे दिन बारात आई। उस गंधर्व का नाम था दूल्हा देव, जिसे आज दूल्हा देव हम कहते हैं। दूल्हा देव अगर किसी का बिगड़ जाए तो दुनिया में कोई गुनिया नहीं है तुम्हें ठीक करने वाला। वो पागल की तरह जंगल में भटकने लगा, जंगल में रहने लगा। आज तक किसी ने जान नहीं पाया कि दूल्हा देव क्यों कहते हैं, दूल्हा देव बना कहां से। तो जो दूल्हा देव को झाड़ा फूकी करते हैं वो होलिका की आन देते हैं, होलिका की सौगंध देते हैं, जिससे दूल्हा देव उसे छोड़ देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः आया प्रहलाद, केवलम में भगवतश्च राजन में बलम परिसादे ततम परेवम सुतम ब्रह्मन् एनमेव संप्रणीतता। प्रहलाद जी महाराज पुनः आए तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ रहता है। उसने कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं, हरि सर्वत्र वर्तयेत। तो क्या उसने कहा, क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान तो सब जगह है। जैसे ही खंबे में खड़ग से प्रहार किया कि भगवान नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर बिठाला टहरी पे और कहा, अब तो अपने वरदान को याद कर ले। उसने कहा कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने कहा, ना तो दिन है ना रात है, सायंकाल का समय है, और ना मैं बाहर मरूं ना भीतर। भगवान ने कहा, ना तू बाहर है ना भीतर है, तू टहली पर बैठा हुआ है। बोले, ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने कहा, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी जंघा पर बैठा हुआ। और याद कर ले, भगवान ने अपने नखों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई। भगवान ने परम धाम दिया। नरसिंह भगवान जब क्रोध युक्त हुए, लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान बहुत क्रोधित हैं, प्रहलाद जी को सभी ने भेजा है। प्रहलाद जी ने भगवान के पास गए तो भगवान ने उसी प्रकार से प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाया, जैसे एक सिंह अपने छोटे से बालक को अपनी गोदी में बिठा लेता है। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। क्षीर सागर के ऋतुमन नामक उपवन में त्रिकूट पर्वत था। उस त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज अपनी सभी बंधुजनों के साथ रहता था, अत्यधिक प्रेम करता था। एक समय ऐसा आया कि गजराज सरोवर में जैसे ही गया तो उसका पैर एक ग्राह ने पकड़ लिया, जो छूटा नहीं छूटता। बंधुजनों ने सूंड में सूंड लगाकर बहुत कोशिश की खींचने की, परंतु खींच नहीं पाया। तब उसने भगवान का स्मरण किया, भगवान श्री हरि का स्मरण किया, मन में विचार किया, नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्षम गोविंदम यदुनंदनम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे
पुरुषायादि बीजाय पूर्ण बोधाय ते नमः। भगवान तुरंत दौड़े दौड़े आए और भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मोक्ष कर दिया और गज को बचाया। तब किसी ने प्रश्न किया कि हाथी के पास ऐसा क्या था? किसी ने कहा कमल, कमल भगवान को सौंपा है। तो सरोवर में तो उसके प्राण घुटकी आ गए थे, उसने कमल कहां से प्राप्त किया? तो समझिए, भगवान ने सुदर्शन से बचाया और गजराज ने सुमन दिया। सुमन का अर्थ होता है तुम्हारे अंदर जो विराजमान है सुंदर मन। तुम भगवान को सुंदर मन अर्पण कर दो, भगवान तुम्हें सुंदर दर्शन प्रदान करेंगे और सुंदर दर्शन से तुम्हारे जो ग्राह रूपी पाप हैं वह कट जाएंगे। बोले श्री हरि भगवान की जय। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं इसके बाद समुद्र मंथन की कथा आती है जिसमें 14 रत्न की उत्पत्ति होती है। 14 रत्नों के बारे में श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुकुवाच श्री कृष्णाय वयं नमः। समुद्र मंथन किया गया, दैत्यों ने और देवताओं ने मंथन किया, जिसमें सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला, जिससे भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया। कामधेनु नाम की गाय निकली जो ऋषियों को दे दी गई। उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी निकला जो इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी जी प्रकट हुई जिसे सभी देवता पाना चाहते थे। और यही नहीं, वारुणी नाम की मदरा और भगवान धनवंतरी चतुर्भुजाधारी अमृत का कलश लेकर निकले, जिन्होंने उस अमृत कलश को देवताओं को सौंपा। तब देवताओं और देवों में युद्ध होने लगा। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोले श्री मोहिनी भगवान की जय। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजन, देवताओं ने भगवान की शरण ग्रहण की और देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान श्री हरि स्वयं आए और देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को छला। श्री शुकाचार्य जी ने कहा कि हे राजन, भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। फिर बलि ने यज्ञ किया। यज्ञ में माता अदिति कश्यप ऋषि के द्वारा स्वयं भगवान वामन रूप धारण करके आए और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और 3 पग भूमि में ही सारे ब्रह्मांड को उन्होंने नाप लिया। बोले श्री वामन भगवान की जय। वामन अंगुल के भगवान आए। श्री शुकाचार्य जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, एक सत्यव्रत नाम के राजा थे। वह सरोवर में नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य देने जाते थे। एक समय मछली स्वरूप में भगवान बोलने लगे। वो घर लेकर आ गए और मछली को वो पात्र में डालते, मछली बड़ी हो जाती, दूसरे पात्र में डालते बड़ी हो जाती। एक दिन वह मछली कहने लगी, राजन, मेरा शरीर इस पात्र में सफल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तुम मुझे सरोवर में छोड़ आओ। सरोवर में छोड़ दिया। प्रलय के बारे में 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। प्रलय की कथा आई है। प्रलय से राजा सत्यव्रत को कहा गया है कि हे राजन, तुम सप्तऋषियों को लेकर नौका में सवार हो जाओ और उस प्रलय काल में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इन्हीं के सत्यव्रत राजा के वंश में महाराज सरयाती हुए। सरयाती की कन्या का नाम था सुकन्या। सरयाती राजा की कन्या सुकन्या। यह जंगल में गए तो जंगल में खेल खेल में उन्होंने देखा कि 2 मणि चमक रही हैं मिट्टी के पिटारे में। इन्होंने एक लकड़ी लेकर छेद दी, जिससे
मणि जैसी दिखने वाली उस जगह से रुधिर बहने लगा। उसमें च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो च्यवन ऋषि की आंखों से जब रक्त बहा तो च्यवन ऋषि के तप के प्रभाव से सबका मूत्रोत्सर्ग रुक गया। तब महर्षि च्यवन के साथ में सुकन्या का विवाह कर दिया गया और ये अंत कई कालों तक वहां पर रही। इन्हीं के वंश में श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा हुए 10वें स्कंद में भगवान ने कहा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे और पशु पक्षी भी व्रत किया करते थे। एक समय दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण किया। दुर्वासा ऋषि आए तो ये आगमन कर रहे थे, त्रयोदशी तिथि लगने वाली थी। दुर्वासा ऋषि ने कृत्या नाम की राक्षसी जटा पटाकर फेंकी कि ऐसे राजा का वध कर दो जो ब्राह्मणों से पहले आचरण करता है। राजा ने क्षमा याचना मांगी। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र जब दुर्वासा ऋषि के पीछे छोड़ा तो दुर्वासा ऋषि देव लोग गए, ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, परंतु किसी ने रक्षा नहीं की। तब भगवान श्री हरि की शरण में गए। भगवान श्री ने कहा, श्री हरि कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र कृत्य साधुर्भृगस्तयो यदो भक्ति साधुर्भृगस्त हृदय यदो भक्ति रथोक्तजे। कि राजन, हे महर्षि दुर्वासा, मैं तो किसी और के अधीन हूं, जिसके लिए तुमने कृत्या छोड़ी थी उसी की शरण में जाओ। प्यारे, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। मानव कहे कि मैं बड़ा, अगर मानव कहे कि मैं बड़ा तो तू इस धरती पर क्यों खड़ा, आकाश में उड़ने लगो। मानव कहे कि मैं बड़ा तो तू इस धरती पर क्यों खड़ा, और धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों खड़ी, और शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में जाकर क्यों पड़ा, और शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश में जाकर क्यों बसा, और कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला। रावण ने एक हाथ से हिला दिया था। और यदि रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों दबा, और यदि बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के चरणों में क्यों पड़ा, और अगर श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो सब भक्तों के हृदय में क्यों बसा। भगवान स्वयं कहते हैं 10वें स्कंद में, अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र साधुर्भृगस्तयो। हे दुर्वासा, मैं भक्तों के अधीन हूं, मेरा कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए तुम उसी की शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि आए हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राज, हे सनकादिक मुनीश्वरों, हे सौनकादिक मुनीश्वरों। और राजा परीक्षित ने शुकाचार्य जी से कहा कि हे शुकाचार्य जी महाराज, आपने ये बड़ी ही मंगलमयी कथा हमें श्रवण कराई। अब हम आगे भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण करना चाहते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवम स्कंद में 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन, जिसमें आए हमारे श्री राम जी, और बाद में 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे भगवान श्री श्याम जी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार सूर्यवंश का बहुत बड़ा है, इसीलिए हम तुम्हें संक्षिप्त में सुनाते हैं। भगवान नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि के बेटा कश्यप मुनि हुए, कश्यप जी के बेटा विवस्वान, और विवस्वान से ही सूर्यवंश चला। विवस्वान के पुत्र हुए श्रद्धादेव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी की कोई संतान नहीं हुई, और सूर्यवंश के सभी राजाओं की संतानों की समस्या प्राय रही। तो जे पुत्रेष्ट यज्ञ के माध्यम से इनके आदि गुरु वशिष्ठ जी हैं। राजा ने
जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। राजा चाहते थे कि पुत्र हो, पर रानी चाहती थी कि पुत्री हो। इसने ब्राह्मणों को लोभ देकर महारानी ने हवन में पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। तब ब्राह्मणों ने देवताओं को ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे संतान की पुत्री हो जाए। यदि पुत्री हो गई तो आप सबको अत्यधिक धन दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजन, परिणाम यह हुआ कि महारानी की इच्छा के अनुसार गर्भ में एक बालिका का जन्म हो गया। रानी तो गदगद हो गई, परंतु राजा दुखी हो गया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। यदि बेटा होता तो रानी उदास होती, और बेटी हुई तो तुम उदास क्यों हो गई? राजा ने पुनः ब्राह्मणों से कहा, मुझे बेटा ही चाहिए। गुरुजी बोले, अब चाहने से क्या होता है, अब तो बेटी हो गई है। राजा ने कहा कि गुरुदेव, यदि आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तब श्री शुकाचार्य जी ने कहा, इस प्रकार खूब अनुनय विनय पर राजा ने जब विनय की तो गुरुजी ने दया करके वशिष्ठ जी ने बालिका को ही बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज के इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्टि, धृत, करु और नरिष्यत, पृथक, नाभाग, कवि आदि पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों में सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इसमें सरयाति नामक जो पुत्र हुए, इनको सुकन्या नाम की पुत्री हुई, जो च्यवन ऋषि को ब्याही गई। यज्ञ यज्जत धर्मः महत् ब्रह्मामपीहि सागरात्मजाः दिवीः केवलम देहवस्मिताः। इन्हीं के पुत्र में, इन्हीं के वंश में महाराज सगर हुए। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। इन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ को इंद्र ने यज्ञ से घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। इनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में गए। कपिल मुनि को गालियां देने लगे। कपिल मुनि की दृष्टि पड़ते ही यह भस्म हो गए। तो कपिल मुनि के पास जब सगर आदि गए और उनसे प्रार्थना करी, तो उन्होंने कहा, जब स्वर्ग से गंगा आएगी तब तुम्हारे 60,000 पुत्रों का उद्धार होगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब इनके वंश में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादिक मुनीश्वरों, सगरों का उद्धार हो जाए, इसीलिए इनके वंश में युवस्मान हुए, जिन्होंने भ्रमवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए यमुनाश्व के ही उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता की भी 60,000 कन्याएं थी। मानधाता की 60,000 कन्याएं थी। इनकी कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। इनसे जो संतानें हुई वही एहवासी कहलाए। इनको क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। क्यों क्षत्रिय ब्राह्मण इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इनकी माताएं क्षत्रिय हैं और पिता ब्राह्मण हैं, इसलिए इनको क्षत्रिय ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, इनके कुल में कई लोगों ने तपस्या की। सगर पुत्र असमंजस और अंशुमान पुत्र दिलीप, और दिलीप क्या से भगवान श्री हरि प्रकट हुए। भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। गंगा ने आने के लिए कहा, वेग के लिए कहा कि मेरे को कौन संभाल सकता है। तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या दया करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी के प्रवाह को अपने जटाओं में रखा, इसको छोड़ा। जब छोड़ा तो यह कलकल करती हुई च्यवन जानवू ऋषि के आश्रम में चली गई और आश्रम को बहा दिया, जिससे जानवू ऋषि ने इसको पी लिया। फिर जब भागीरथ ने निवेदन किया तो अपनी जंगा फाड़ के इसे निकाल दिया, इसलिए इसका नाम एक जानवी भी है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं के वंश में फिर सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे परीक्षित, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा
ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के स्वदास, स्वदास के अस्मत्, अस्मत् के नारी कवच, नारी कवच के खड़बांग, खड़बांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघु महाराज के अज और अज के बेटा दशरथ हुए और दशरथ जी के घर में भगवान राम आ रहे हैं। और कुछ ही समय के बाद 5 मिनट में भगवान श्री कृष्ण भी आपके सामने आने वाले हैं। 10 मिनट की कथा और है, फिर आरती होगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्षण मात्र का संकीर्तन, फिर भगवान की मंगलमयी कथा में आगे प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम गृह्ध्यज्यो तस्माच्चवनं पत्नप्य प्रियाः प्राणिस्तराध्यं भूमृत्यं हरिश्चंद्राभ्याम में सत्यत्यम। महाराज दशरथ का चौथा पन आ गया, कोई संतान नहीं थी। तब इन्होंने भी पुत्रेष्टि यज्ञ किया और पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव हवन कुंड से प्रकट होकर खीर लेकर एक पात्र में प्रकट हुए। थोड़ी थोड़ी खीर तीनों रानियों को खिलाई गई और केकई और कौशल्या ने थोड़ी थोड़ी अपनी खीर में से निकालकर सुमित्रा मां को खिला दी। कुछ समय आया, श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान राम नौमी तिथि नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी तिथि भौमवार के दिन भगवान श्री राम इस धराधाम पर आए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम का प्राकट्य हुआ। माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, कौशल्या का 1 पुत्र और केकई का 1 पुत्र हुआ। चारों राजकुमार हुए और चारों में जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, कर नाम भरत अस होई। लक्षण धाम ही राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखय, लक्ष्मण नाम
उदार जाके सुमिरन तेरी पुनासा जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में सम्माननीय ठाकुर श्री नीरज सिंह जी का आगमन हुआ है, जिनका हम स्वागत करते हैं, जो मंडी अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि हे राजन, इन चारों मथुरा के राजा अग्रसेन